ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपसे कुछ खास नियमों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको निर्जला एकादशी के दिन करनी चाहिए। इन नियमों का पालन अगर आप निर्जला एकादशी व्रत में करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत न रख पाएँ तो आप इन नियमों का पालन विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो पूर्ण तरीके से एक तरह व्रत करने का जो फल प्राप्त होता है वो आपको इन नियमों का पालन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन नियमों का जिक्र आप सभी से करते हैं और एक एक करके इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी एकादशी को माना जाता है तो वो एकादशी है निर्जला एकादशी, जिसका व्रत स्वयं भगवान के कहने पर भीम ने रखा था। और निर्जला एकादशी व्रत से ही उन्होंने अपनी एक ऐसी ग्रंथि को शांत कर लिया था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशियों में से निर्जला एकादशी व्रत के कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना है, तो जान लेते हैं इन नियमों के बारे में। देखिए, किसी व्रत के नियमों का पालन एकादशी व्रत आने से एक दिन पहले दसवीं तिथि से ही लग जाता है। जैसे कि दसवीं तिथि के दिन सिर्फ आपको एक बार भोजन करना होता है और जो ब्रह्मचर्य होता है उसका पालन दसवीं तिथि से ही आपको करना प्रारंभ कर देना है। और हाँ, अगर आपके द्वारा ऐसे कार्य करने हैं जिससे किसी जीव की हत्या ना हो, जैसे कि घर में झाड़ू नहीं लगाना है और कई अन्य ऐसे कार्य होते हैं जिनका पालन आपको करना है, जैसे कि किसी पेड़ पौधे से फल फूल नहीं तोड़ने हैं। इस तरीके से आपको दसवीं तिथि से ही इन नियमों का पालन करना प्रारंभ करना है। निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल भी जल का पान नहीं किया जाता है। ये एकादशी हमें जल के महत्व को समझाती है और इस दिन जल का दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दानों में से एक माना जाता है। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सूर्योदय के समय अपने इस व्रत का संकल्प लेना होता है और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद इस व्रत को खोलना होता है, जिस कारण हम कहते हैं इस व्रत को निर्जला एकादशी। देखिए, व्रत खोलने से पहले तक ऐसा कहा जाता है कि जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु अपने यहाँ पर जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन भी आपको विधि विधान से करना चाहिए। कई स्थानों पर मात्र एक जो निर्जला एकादशी होती है उसी दिन आपको जल का पान नहीं करना होता है। दूसरे दिन कई स्थानों पर कर लेते हैं, परंतु जितना हो जब तक पारण नहीं कर पाते तब तक आप इसका नियम का पालन करते रहें। एकादशी का व्रत का पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। जिस तरीके से आप वट सावित्री व्रत रहते हैं और करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरीके से इस जो व्रत है इसके नियमों का पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके नियमों का पालन करना। जिन भक्तों पर अगर भगवान विष्णु की कृपा होती है तो उनको इस ज्येष्ठ माह की भरपूर गर्मी में इस निर्जला एकादशी व्रत को रखने के बारे में अगर वे सोचते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनका व्रत कहाँ और कैसे किस तरीके से पूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें वह शक्ति मिल जाती है कि पूरा दिन भरपूर गर्मी से लथपथ हो फिर भी वो इस एकादशी व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि कभी भी एकादशी व्रत अगर आप निर्जला कर लेते हैं तो अपने मन में कभी व्रत करने के बाद ये बात बिल्कुल मत लेकर आना कि जो आपके मन में ऐसा आए कि मैंने तो निर्जला एकादशी व्रत संपूर्ण कर लिया। तो ऐसा अगर आपके मन में आता है तो ये अहंकार है और इस अहंकार की वजह से इस एकादशी का जो फल होता है वो प्राप्त नहीं होता है। तो भूलकर भी ऐसा अपने मन में लाने का प्रयास ना करें। एकादशी व्रत में कई जो एकादशी होती है उनमें फलाहार का सेवन किया जाता है, परंतु इस एकमात्र निर्जला एकादशी व्रत में फलाहार का सेवन नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ आप आचमन के समय ही जल को ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत पूर्ण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस ज्येष्ठ माह की तपती चिलचिलाती गर्मी में बिना पानी के इस एकादशी व्रत का पालन करना और इस व्रत को रहना सभी एकादशी व्रत के फल देने के बराबर होता है। और हाँ,
निर्जला एकादशी में आपका जल का सेवन नहीं करना है, फल का सेवन नहीं करना है। कई लोगों के सवाल आते हैं कि क्या जल पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, जब आप जल नहीं ले सकते तो कोई अन्य चीज़ की कल्पना करना तो दूर दूर तक नहीं है। तो इस व्रत को बिल्कुल निराहार ही रहना है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। और आप व्रत रहने से पहले जब सूर्य उदय होने वाला होगा तो एकादशी लगने वाली होती है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो कई डाले हैं, उसमें आपको बताया है कि जब उदया तिथि होती है, उदया तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत होता है। तो इसी तरह से आप इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करते हैं। जिस दिन उदया तिथि होगी उसी दिन एकादशी का व्रत मान्य होगा, उससे पहले कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल पी लेते हैं और फलाहार कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल भी पूरे दिन प्यास नहीं। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्या करें जिसको करने के बाद एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको प्यास ना लगे, तो इसके लिए मैंने पहले के वीडियो में एक वीडियो डाला है और उसमें बताया है कि कैसे राधा रानी ने बताया कि एकादशी व्रत जो कि निर्जला एकादशी का होता है उस दिन क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे कि निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल भी प्यास ना लगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना और आपको उसमें पता चलेगा कि आपको एकादशी व्रत करने से पहले एक दिन क्या ऐसा बनाकर खाना है जिससे बिल्कुल भी आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत जो है पूर्ण तरीके से जो है संपन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कई महिलाओं के प्रश्न होते हैं कि जब हम स्नान करने जाएं तो ऐसे में जो व्रत करने वाली महिलाएं होती हैं, व्रत करती हैं, कई लोग मंजन करते हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो उस तरीके से ऐसी स्थिति में आप जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें बिल्कुल दोहराए नहीं है। ऐसे दौरान में आप जो है व्रत करते हैं तो जल का सेवन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में जो व्रत है उसमें पूजा करते समय आचमन किया जाता है और जब आप आचमन करते हैं और जो जल आप ग्रहण करते हैं, इस जल को ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है, उसे ग्रहण करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आप ऐसे में भगवान विष्णु की सुबह और शाम दोनों समय पूजा करके जल का आचमन करके भी अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। और एकादशी व्रत में अगर आप निर्जला रह रहे हैं तो व्रत आप संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी भक्ति शक्ति है सच्ची है और शक्ति है भक्ति में, तो भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि भले ही कितनी गर्मी क्यों ना हो आपको प्यास नहीं लगती है। तो इन नियमों का पालन आपको कर लेना है। और एक काम और करना है कि इस दिन गंगा स्नान जरूर करना है। कई माताएं बहनें गंगा स्नान न कर पाएँ तो घर में ही जो जल है उसमें गंगा जल डाल करके स्नान कर सकती हैं। सूर्योदय को अर्घ्य देने के बाद आपको व्रत का संकल्प एकादशी के दिन करना है और इसके लिए पुष्प या फिर हाथ में जल लेकर भी आप इस व्रत का संकल्प कर सकते हैं। पहली बार व्रत रहना चाहते हैं तो इस एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं और भगवान विष्णु की उपासना में लीन रहते हैं अगर इस दिन, तो आपको बिल्कुल भी प्यास लगती नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा दिन कहाँ बीत जाएगा। तो निर्जल रहकर सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं और आपकी इच्छा होती है तो आप इस दिन कुछ दान भी कर सकते हैं। इस दिन घड़े का दान करना ज़्यादा शुभ माना जाता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है और उस कलश को जल से भरकर आपको दान करना होगा। इस गर्मी में, जो ज्येष्ठ माह का महीना है, इस गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है गर्मी का, तो गर्मी को देखते हुए आप वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दानों में से एक दान जल दान होता है, तो वहीं पर दान पुण्य करके आप इस एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे इस समय जलपान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जलपान जो करते हैं यानी कि जलदान जो करते हैं वो साधारण नहीं होना चाहिए। आप शरबत के रूप में जलदान कर सकते हैं या फिर आप कोई अन्य तरीके से जलदान कर सकते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर शिकंजी के रूप में या फिर शरबत के रूप में कई प्रकार के शरबत बनाए जाते हैं, तो उस तरीके से जल का दान कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में जब पूजा करें उस समय करना क्या है कि एक मिट्टी का कोरा कलश लेना है, बिल्कुल नया कलश होना चाहिए और उसमें आपको अंदर हाथ डाल करके जल नहीं भरना है, सीधे उसमें जल डाल करके और उसको जल को थोड़ा सा निकाल करके, यानी कि अंदर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए, उसके बाद उसमें जल भर करके आपको पूजा वाले स्थान पर रखना है, पूजा करनी है और उसको ढक्कन से ढककर रख देना है। उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा या तो बतासे रखें या कोई अन्य मीठी सामग्री आपको रख कर पूजा करनी है और फिर उसी सामग्री को जो मीठा आपने रखा है
चाहे चीनी रखें, बतासे रखें या फिर गुड़ वगैरह। गुड़ तो गर्मी में नहीं चलता है, पर कई स्थानों पर अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको रख करके जो है रख देना है और पूजा कर लेनी है। और जैसे ही आप पूजा समाप्त करते हैं, तुरंत उस मीठी वस्तु को उसी जल में डालकर घोल करके आपको उसे दान कर देना है। ये दान चाहे तो आप बांट सकते हैं, किसी को शरबत दे सकते हैं इसका बना करके, या मंदिर में पुजारी जी को दान दे सकते हैं, या ऐसे स्थान पर दान दें कि जैसे कि इस जल को सेवन कर लें। इस दिन जितना हो सके ठंडी वस्तुओं का दान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे मौसमी फल होते हैं उनके हिसाब से आप मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। जल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई स्थानों पर जल दान के लिए बड़े बड़े बर्तनों में जो है शरबत बनाकर तैयार किया जाता है और इसको वितरण किया जाता है। इस तरीके से इन चीज़ों का दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। राहगीरों को जल पिलाना शुभ कार्य होता है। इस समय निर्जला एकादशी के नियमों को ध्यान में रखते हुए हाथ में शुद्ध जल लेकर आप उसका आचमन कर लेते हैं। तो ऐसा करने से व्रत कभी खंडित नहीं होता है, पर ध्यान रहे आपको भगवान विष्णु के स्मरण में उनके मंत्रों का जाप, उनके नाम का जाप जरूर करना है। आप देख सकते हैं कि अगर इस दिन हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया। नहीं अगर आप करते हैं तो घर में ही आप जो है गंगा जल डाल करके जल में आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का जो नियमों का पालन करता है, अगर उसने आत्महत्या जैसे महापाप किए होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। जैसे होता है ना, पुनर्जन्म होने के बाद पहले जन्म में अगर उसने आत्महत्या करके आया हुआ होगा तो एकादशी व्रत के प्रभाव से उस पाप से उसे मुक्ति मिलती है। तो इस दिन गंगा स्नान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसे में घर में ही अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा जल डालकर स्नान करें। और आपको गंगा स्नान करते समय तर्पण जरूर करना चाहिए, ताकि जो पितृ होते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति हो और वो जो है तर जाए। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके भगवान विष्णु की पूजा में सम्मिलित करने चाहिए और चरणामृत भगवान विष्णु का पूरे घर में छिड़क और इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर पूजा करनी चाहिए। और पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी परिक्रमा 11 बार जरूर करें। इससे घर में कई प्रकार की समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं और आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि घर में संपन्न होती है तो आपको मीठे जल से पीपल के वृक्ष के पास जाकर वृक्ष में जल सींचना चाहिए। और शाम के समय जो पीपल का वृक्ष है उसमें दीपक लगाना बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। तो ऐसा आपको जरूर से करना चाहिए। और भगवान विष्णु की सेवा में इस दिन जितना हो सके आपको उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ज्येष्ठ माह की गर्मी को देखते हुए इस एकादशी व्रत में आप अपने हाथ से बना हुआ पंखा दान कर सकते हैं या मार्केट से ला करके भी पंखा दान कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। छतरी दान कर सकते हैं, पीले कलर के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गरीब और ज़रूरतमंदों को उनकी चीज़ के हिसाब से दान कर सकते हैं कि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जल दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न कर पाएँ कुछ भी तो आप इस दिन जल का दान जरूर करें। अगर आप इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी को जल दान कर पाएँ, क्योंकि मीठा बनाने के लिए जो जल है उसे शरबत बनाने के लिए मीठे की आवश्यकता होती है। अगर नहीं कर पाते तो घर में ही, जैसे कि अगर महिलाएं हैं तो आप अपने घर में, जैसे कि आपकी सास ननद हैं, उनको अपने हाथों से बना करके मीठा जल भी दे सकती हैं। वो भी पुण्य के कार्य में आता है, तो उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर पुरुष हैं तो भी आप अपने घर में जो आपकी बहन जी हैं उनको या छोटे छोटे बच्चों को दे सकते हैं। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। स्त्री मनुष्य रूप में जो भी स्त्री पुरुष हैं वो कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। अगर कोई कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रहना चाहती हैं तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दोहराए नहीं है। तो आप जितना हो सके इस दिन जल का दान जरूर करें और अपने हिसाब से जितना बन सके उतना दान कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना है। और भगवान विष्णु की पूजा में अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति स्वरूप पूजा आप करते हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको पीले रंग के ही कपड़े आपको इस दिन पहना करके पूजा करनी चाहिए। पूजा में आपको कहानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यानी इनकी कथा को जरूर सुनना चाहिए। शाम के समय हो सके तो कीर्तन और रात्रि में जागरण कर सकें तो जागरण जरूर से करें। और व्रत में रह कर के अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका एकादशी व्रत जो है संपूर्ण तरीके से
पूर्ण हो जाता है और लाभ प्राप्त होता है। तो जितने भी नियम मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताए उतने नियमों का पालन करें। और हाँ, इस दिन जब आप निर्जला एकादशी का व्रत रहें उस दिन किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का दिल न दुखाएं और जानबूझकर या गलती में या जाने अनजाने में कोई भी ऐसे कार्य करने से बचें जिसकी वजह से आपको इसका मतलब दुष्परिणाम देखने को मिले। यानी कि आप ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि आपके मन में आए कि आपने ऐसा कर दिया जो कि गलत है। किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ गलत तरीके से पेश ना आए, चोरी न करें और ना ही छल कपट, कुछ भी आपको इस दिन नहीं करना है। एकदम पूर्ण तरीके से सात्विक रहकर ही आपको इस व्रत को धारण करके इसका पालन करना है। एकदम शुद्ध तरीके से अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो एकादशी व्रत के प्रभाव से अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना से आपने ये एकादशी व्रत उठाया है तो वो पूर्ण होता है। उम्मीद है कि निर्जला एकादशी व्रत में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई हो। और आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और जो भी आपके मन में प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से विजिट करें और मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख के जाएं ताकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाए।